हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं अखिल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 गणित अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत के बारे में बेसिक जानकारी और साथ ही साथ प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख के आएँ। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरे सवाल पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते आगे n का क्यूब, और इनका जो सम है वो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान रहे यहाँ n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है कि पहले हम इस कथन को, जो ये गणितीय कथन दिया गया है, इसको n बराबर 1 के लिए प्रूफ करने वाले हैं। फिर n बराबर k के लिए मान लेंगे हम। उसके बाद n बराबर k+1 के लिए इसको सिद्ध कर देंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान दीजिए, पहले हम लिखेंगे कि माना कथन Pn इस प्रकार है कि Pn सच दैट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे आगे चलते हुए 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे ऐसे n का क्यूब, और बराबर में n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए करना क्या है, जब हम n बराबर 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 1 का मतलब होगा कि हमें एक पद लेना है, और राइट हैंड साइड में हमें n की जगह एक वैल्यू रख देनी है। ये होता है कि n की वैल्यू अगर आप 10 ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड के 10 पद लोगे, और राइट हैंड साइड में डायरेक्ट n की जगह 10 रखोगे, क्योंकि आपको ये बताता है कि यहाँ तक n पद तक, यानी n बराबर n पदों तक का जो समेशन है वो ऐसे निकला हुआ है। तो इसीलिए जितना यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में उतना पद कंसीडर करेंगे, और वहाँ डायरेक्टली n की वैल्यू रख दी जाएगी। तो n बराबर 1 के लिए चलते हैं, तो हम एक पद लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमें प्राप्त होगा, इस कथन में n की जगह 1 रखेंगे तो P1 सच दैट एक पद ले लेते हैं 1 का क्यूब, आगे बराबर लगाएंगे, यहाँ n की जगह 1 रख देंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करोगे तो 1 1 2, और 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, स्क्वायर करोगे वापस से फिर 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः या कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। आगे चलते हैं। अब हम मान लेंगे कि माना कथन Pn n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। यह हमें मान लेना है, एज्यूम कर लेना भाई इसको। तो हम Pn यानी n की जगह जब k रखेंगे तो इसका मतलब इस शुरुआत से लेकर kth टर्म तक हमें चलना है। तो हम क्या करते हैं, जब k लेते हैं तो ये सारे पद को हम कंसीडर करेंगे। ध्यान देना सभी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे चलते रहेंगे आगे। और हम यहाँ ध्यान देंगे n की जगह हम k रख देंगे तो हमें kth टर्म मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का kth टर्म ले चुके हैं, और राइट हैंड साइड में हम डायरेक्टली n की जगह k पुट कर देंगे, और हमें k+1/2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और यही इसको छोड़ देंगे, इक्वेशन 1 मान के यहीं छोड़ दो,
आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब हम लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn जो है Pn n बराबर आपकी बार k+1 के लिए भी सत्य होगा, सत्य होगा। चलो अब हम करेंगे क्या, जो हमारा स्टेटमेंट है, अब की बार n की जगह हम k+1 रख देंगे। यानी अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में k+1 जो टर्म है वहां तक कंसीडर करना है। तो ध्यान दो, k तक तो पहले लिखेंगे ही, क्योंकि k के बाद ही k+1 आएगा। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे आगे चलेगा और k का क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद अगला टर्म k के बाद k+1, यानी हर पद में क्यूब चल रहा है, तो यानी k+1th पद में भी आपका k+1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक बढ़ जाएंगे। और बराबर यहाँ पर आप n की जगह k+1 रख देंगे, ध्यान दीजिए, k+1 n की जगह। और यहाँ पर जब आप n की जगह k+1 रखेंगे तो k+1 हो जाएगा, और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। आगे हम देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करके 2 भी लिख सकते हैं, या अगली लाइन में कर देते हैं हम इसको। ध्यान दीजिए, k+1, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे आगे चलते हुए k का क्यूब, k+1 का क्यूब बराबर, यहाँ पर देखो हम इसको लिख देंगे k+1, k+2 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, ध्यान रहे भाई, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे अब हम राइट हैंड साइड उठाए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। देखो, हमें k+1 पर ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो हमें करना क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन नंबर 1, भाई ये जो समीकरण हमने बनाया है, इसको रख के और ये चीज़ को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देख लो ध्यान से, ध्यान देना सभी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, यहाँ तक पूरा हम लिखेंगे स्टेटमेंट, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे आगे चलता रहेगा, k का क्यूब और आगे k+1 का क्यूब। अब करना क्या है, ध्यान दो, 1 से लेकर k का क्यूब, जो यहाँ हम लिखे हैं 1 से लेकर k का क्यूब, इसकी वैल्यू यहाँ देखो, समीकरण 1 से कितना है, k+1/2 का होल स्क्वायर। इसको ले जाके वहाँ रख देंगे, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम लिख देंगे k+1/2 और इसका होल स्क्वायर। और आगे यहाँ तक तो हमने मान रख दिया है, और उसके बाद इस टर्म को लिख देंगे k+1 का होल क्यूब। आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान देना सभी। अब हम इस बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर हर एक टर्म पर आ जाएगा, ये हो जाएगा k², फिर k+1 का होल स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस k+1 का होल क्यूब। ठीक, आगे करना क्या है भाई, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, और अब एलसीएम लो। तो एलसीएम आपका कितना बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा, ध्यान देना, एलसीएम कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो जब 4 एलसीएम लेंगे तो भाई 4 से 4 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उससे ले जाकर अंश में गुणा करा देंगे तो k² और k+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। 1 से जब 4 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 का ले जाकर ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4k-1 का होल क्यूब।
हो जाएगा इतना, इतनी बातें समझ में आई होंगी सबको। अब करना क्या है, अब ध्यान से सभी देखो कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में आपको k+1 का होल स्क्वायर ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो बचेगा क्या भाई ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा k² और यहाँ बचेगा 4 और ब्रैकेट में k+1 और बटे में क्या चल रहा है भाई, बटे में चल रहा है 4, ठीक है। अब करना क्या है, अब ध्यान दो, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। k+1 का होल स्क्वायर पहले से है, ब्रैकेट में ध्यान देना k² है, 4 का गुणा करेंगे अंदर तो 4k और धन 4 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, ये जो है ये k यहाँ लिखते हैं k+2 का होल स्क्वायर है, ध्यान देना k+2 का होल स्क्वायर कैसे होता है, इसका आप चाहो तो गुणनखंड करके मध्यपद तोड़ के गुणनखंड कर सकते हो, वैसे हम आपको बता देते हैं कि देखो जब k+2 का होल स्क्वायर करो तो k² प्लस यानी a² प्लस b² यानी 4 और फिर 2ab यानी 2 × k × 2, तो देखो ये सॉल्व होके k² प्लस 4 प्लस 4k बनेगा, यही तो बनेगा। और ध्यान से देखो यही चीज़ यहाँ लिखा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, k+2 का होल स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली अब लिख देंगे यहाँ पर आगे k+1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे k+2 का होल स्क्वायर और बटे में 4, ठीक है, बटे में 4। अब क्या करना है भाई, अब देखो इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इस 4 को चाहो तो तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। हर पद पर स्क्वायर है तो हम इसको इकट्ठा स्क्वायर लगा दें, हम इसको लिख दें k+1 k+2 और बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, जो हमने k+1 रखा था यही आया था, हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और एक समीकरण एक की मदद से हम इसको प्रूफ कर देंगे और यही हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करोगे भाई, इतना के बाद अब थोड़ा सा आप स्टेटमेंट लिखोगे, तो स्टेटमेंट हम ध्यान से देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ज़रा ध्यान देना सभी, यहाँ के आगे जो स्टेटमेंट लिखनी है हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि कथन Pn n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी n के लिए सत्य है। और इसी के साथ ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है भाई, ध्यान देना, इसमें है 1 और 1 के बटे में 1 धन 2, फिर 1 के बटे में 1 धन 2 धन 3, ऐसे आगे चलते हुए 1 के बटे में जो nth टर्म है वो 1 के बटे में 1 धन 2 धन 3, ऐसे ऐसे nth, ये nवां पद है, ये पहला पद, दूसरा तीसरा ये nवां पद है और ये बराबर है 2n/n+1 के। और हमें फिर गणितीय आगमन सिद्धांत से इस स्टेटमेंट को सत्य करना है प्रत्येक n जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कथन जैसे हर सवाल में करते आ रहे हैं, माना कथन Pn इस प्रकार है कि जो Pn है वो सच दैट 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3, ऐसे आगे चलते हुए
1/1 + 2 + 3 + ... प्लस n और बराबर 2n/n + 1। ठीक, ये हमने Pn मान लिया। अब पहले सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। n बराबर 1 के लिए देखेंगे कथन सत्य है कि नहीं है। n बराबर 1 लेंगे तो p n की जगह 1 रख देंगे, सच दैट 1 लेने से आपको पता है एक टर्म इधर का उठाना है और उधर राइट हैंड साइड में डायरेक्ट n की जगह 1 रख देना है। यहां से आप देख सकते हो 2 1 2 और 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। हम लिखेंगे अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान लेंगे कि माना कथन Pn n बराबर के लिए भी सत्य है या सत्य होगा, या लिखो या सत्य है लिखो, एक ही बात है, सत्य है। ये मान लेंगे कि Pn जो है n बराबर के लिए भी सत्य है। अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट के n की जगह k लिख देना है तो हो जाएगा p की, सच दैट ऐसे चलेगा। अब kth टर्म कंसीडर करना है तो ये सब तो चलेगा ही। kth टर्म हमने बताया है कि अब की बार आप क्या करो, जहां आपका nth टर्म है उसी में n की जगह क्या रख दो, k रख दो, आपको kth टर्म मिल जाएगा, kth टर्म मिल जाएगा। और बराबर में यहां भी n की जगह k रख देंगे, k + 1, और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। फिर अब हमें सिद्ध करना है भाई, अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है या सत्य होगा लिखो, सत्य होगा। ये हम सिद्ध करने वाले हैं कि सत्य होगा भाई। तो P n की जगह आपकी बार k + 1 ले लेना है। अब ध्यान देना सभी, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ऐसे आगे ये तीसरा टर्म भी लिखो, जगह कम है भाई इसलिए तीसरा टर्म नहीं लिखते हैं, ऐसे से चलेंगे आगे। यहाँ n की जगह k लिखेंगे तो हमें kth टर्म प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमको तो k + 1 टर्म तक जाना है, यानी एक और आगे बढ़ेंगे। जैसे kth टर्म तो k आया है, एक टर्म और आगे बढ़ जाएंगे तो ये आगे चला जाएगा 1 धन 2 धन ऐसे ऐसे, एक k आएगा फिर k के बाद k + 1, तो इसकी को रहने देते हैं, यानी ऐसे ऐसे k इसके अंदर आ चुका है और फिर k + 1 यहाँ तक आपका पहुंच चुका है। बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ n की जगह k रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k + 1 हो जाएगा, n की जगह k + 1 रखेंगे और बटे में k + 1 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले इसको, k + 1 such that 1/1 + 2 प्लस आगे चलेगा ऐसे, फिर kth टर्म आ जाएगा 1 + 2 प्लस ... प्लस k, आगे यहाँ पर k + 1वां टर्म आ जाएगा, k + 1th टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2k + 1 और बटे में k +, अब ये हमने लिख दिया, ठीक है, k + 1 रख के लिख दिया। अब करना क्या है भाई, अभी तक आप देख रहे हो, एक के लिए सिद्ध करते हैं, k के लिए मान लेते हैं और k + 1 दोनों साइडों में रख देते हैं। अब करना क्या है, अब हमें इसी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है और इस इक्वेशन की मदद से ये चीज हमें प्रूफ कर देना। तो आओ यहाँ पर देखा जाए, ध्यान देना बच्चों, थोड़ा जगह बनाते हैं, जगह कमी है।
लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, यहां से यहां तक पूरा लिखेंगे, 1 धन 2, ऐसे आगे kth टर्म चलेगा, के प्लस यहां नीचे लिख देते हैं, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, आगे यहां से बराबर लगा के लगाते हैं भाई। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दिया है। ध्यान से देखो, 1 से लेकर यहां तक के तक की वैल्यू, ये देखो आप समीकरण 1 से, ये कितना है 2k और बटे में k प्लस 1, ये है। उसके बाद प्लस में ये वाली टर्म जो बची है अभी, k प्लस 1, ये है। अब देखो ध्यान से समझो, आगे अगली लाइन में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं और यहां देखना ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं का योग रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं, यानी 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 और बाई 2। n तक के लिए ये होता है। अब ये यानी अगर हम यहाँ k कर दें तो फिर k के लिए भी बन जाएगा, k के लिए हो जाएगा, यहाँ भी k हो जाएगा और यहाँ भी k हो जाएगा, तो k के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और टर्म चलना है, यानी k के बाद हमें एक टर्म और लेना है k प्लस 1। तो अब जो हमारा k था, तब यहाँ k आया था, लेकिन अब लास्ट टर्म k प्लस 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ k प्लस 1 था, फिर प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 2 और बटे में, तो यानी हम इतने की जगह लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 2 और बटे में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 बटे में k प्लस 1, k प्लस 2 और बटे में 2। अब 3 पदों का गुणनफल है, तो ये 2 जाके 3 पदे डिवाइड में है ना, तो ये 2 जाके ऊपर गुणा कर लेगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2k, k प्लस 1 प्लस ऊपर जाएगा 2, नीचे हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। अब आगे एलसीएम लेते हैं, ध्यान देना, एलसीएम कितना बनेगा हमारा, k प्लस 1 बनेगा, देखो ये दोनों है तो ये दोनों सेम है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा, और एक जो ये बचा है k प्लस 2, ध्यान देना, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, k प्लस 1। देखो जब 2 बार दिख जाए तो उसे एक ही बार लिखना है, और जो एक्स्ट्रा एक और है उसको लिख दो, ये एलसीएम बन जाता है। यहाँ से k प्लस 1 आपका डिवाइड होके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, k प्लस 2, यानी हो जाएगा 2k और ब्रैकेट में k प्लस 2, ठीक है। आगे प्लस यहाँ पर तो पूरा डिवाइड होके कट जाएगा, तो केवल बचेगा 2। दोनों जगह से ध्यान से देखो, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा k प्लस 2 और प्लस 1। आगे और बटे में क्या है भाई, बटे में चल रहा है आपका k प्लस 1 और k प्लस 2। आगे देखो ध्यान से, अब ये 2 कॉमन है, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और बटे में हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2। अब ध्यान से देखो, ये जो है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसका कर लो फैक्टर। तो फैक्टर करने से क्या प्राप्त होगा, यहां लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 k प्लस 1 और बटे में आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2। ये आप गुणनखंड करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। यहां से देखो k प्लस 1 को k प्लस 1 से काट देंगे तो बचेगा क्या, यहां लिखते हैं 2, यहां देखना, यहां लिखते हैं अब 2k ब्रैकेट में k प्लस 1, सॉरी 2k नहीं 2,
एक बार ध्यान देना भाई, 2 बचेगा और एक k+1 कट गया, एक बचा है k+2। तो यही देखो ध्यान से, यही आपका है राइट हैंड साइड। फिर ध्यान रखना, अभी हमने जो पिछले सवाल में किया था, इसके आगे वो कथन लिखना है कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से ये सिद्ध होता है कि जो कथन Pn जो हमने मान रखा है वो सभी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। इतना लिखते ही आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ध्यान दो, जहां थोड़ा आपको कम विजिबल हो, थोड़ा रोटेट करके वीडियो देखा करो, आपको विजिबल हो जाएगा। तो अब से हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बड़ा लिखे जिससे विजिबल हो। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो 2 सवाल आज हमने कंप्लीट किया। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक बताया था, एक सवाल भी कराया था प्रश्नावली का। इस वीडियो में हमने 2 सवालों को कवर किया है। अब अगले वीडियो में हम 2 या 3 सवाल को और लेकर आएंगे इसी प्रश्नावली का। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।